अगर आप चाहते हो कि आप हमेशा मोटिवेटिव रहें, हमसे कई लोग पूछते हैं कि सर आप हमेशा मोटिवेट रहते हो क्या? रहना ही पड़ता है सर। जब कुएं में पानी होगा तभी तो किसी को निकाल को दोगे। कब तक किताब पढ़कर मोटिवेट रहोगे? और उसके लिए जीवन का जो आधारभूत सिद्धांत है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हमें कई लोग मैसेज करते हैं कि 6 साल से 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम सफल नहीं हो रहे हैं, या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं सफल नहीं हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि वो किस जगह मिस्टेक कर रहे हैं और कौन से क्षेत्र में मिस्टेक कर रहे हैं। मैं सिंपल सी आपको एक कहानी से डिफाइन करता हूँ कि एक राजा था और उसके 3 बेटे थे। तीनों के 3 अपने क्षेत्र में एक से एक हरामी टाइप के थे। ठीक है, अब राजा बहुत परेशान था अपने बच्चों को लेकर। अब राजा सोचता है कि मैं इन तीनों लड़कों को कैसे सुधारूं। तीनों लड़के सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, कोई ना कोई खुरापाती तीनों में मची रहती थी। अब राजा ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करता हूं ताकि ये सुधर सके। वो तीनों बेटों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा लो, एक एक बोरी तीनों लोग पकड़ो, और जो राजा का बगीचा होता है फलों का, जो भी होता है, बहुत ज़्यादा फल थे उसमें, तो उन बगीचों में कहता है कि ये 3 बोरे लेके जाओ और मुझे 1 या 2 घंटे के अंदर ये बोरा भर के वापस लेके आओ। तीनों बेटे जाते हैं। तीनों बेटे, उनमें से एक बेटा होता है जो बहुत नालायक होता है, दूसरा बेटा है वो थोड़ा सा कम नालायक होता है, और पहला बेटा होता है वो थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। वो भी नालायक है लेकिन अन्य 2 की तुलना में वो थोड़ा ठीक होता है। अब तीनों बेटे जाते हैं बोरा पकड़ के बगीचे में। जो सबसे अच्छा बेटा होता है, यानी एक तरह से हम अच्छा बोल लेते हैं, जो थोड़ा सा दिमागदार बेटा होता है, वो क्या करता है, उस बगीचे से अच्छे अच्छे फलों को कलेक्ट करता है। चुनिंदा फलों को, जो पके होते हैं, सड़े नहीं होते हैं, जो अच्छे फ्रेश फल होते हैं, उनको पकड़ के बोरे में भरता है। उसे काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय लग जाता है, 1 घंटा 2 घंटा, 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है। जो दूसरा बेटा होता है, जो थोड़ा सा कम नालायक होता है, वो क्या करता है, कहता है कि राजा को क्या मुझे थोड़ी खाने हैं, राजा को तो सिर्फ दिखाना है। वो करता है अच्छे फल, सड़े फल, जितने भी सारे फल होते हैं, जितने बगीचे में पड़े होते हैं, ताज़े फल, रूखे पुराने फल, सबको भर लेता है बोरे में। ठीक है, उसको थोड़ा सा पहले की तुलना में कम समय लगता है। और एक होता है तीसरा व्यक्ति जो सबसे नालायक होता है। वो क्या करता है, वो सोचता है कि राजा को थोड़ी खाने या मुझे थोड़ी खाने, मैं तो राजा का बेटा हूँ। वो क्या सोचता है कि मुझे सिर्फ बोरा भर के ले जाना है। तो क्या करता है, पत्ते ही पत्ते पूरा समेट के बोरे में भर देता है और पूरा सेल लगा के ले जाता है राजा के पास। सबसे पहले तीसरा बेटा पहुंचता है जो सबसे नालायक होता है, और उसके बोरे में क्या सिर्फ पत्ते पत्ते होते हैं, क्योंकि उसको समय कम लगा। उसको दूसरा बेटा होता है, वो क्या करता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वो अच्छे फल भी चूज़ कर रहा था और जो उसके साथ साथ सड़े फल भी डाल दे रहा था, नीचे नीचे सड़े फल, ऊपर ऊपर अच्छे फल, उसको थोड़ा सा टाइम लगा जो तीसरे की तुलना में। और जो सबसे नंबर 1 का बंदा था, जो थोड़ा सा दिमागदार था, वो क्या करता है, वो सिर्फ अच्छे अच्छे फल, फ्रेश फल उठा के लाता है, सिलेक्टेड पूरे बगीचे में घूम के, तो उसे सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब तीनों पहुंचते हैं राजा के पास। अब कहते हैं कि राजा हम बोरा लेके आ गए। अब राजा कहता है कि ठीक है, आप जो बोरा भर के लेके आए हो, अपने सेनापति से कहता है कि इन तीनों को अलग अलग जगह इन्हीं के बोरों के साथ इनको कैद कर लो, और 6 महीने तक इनको इन्हीं बोरे के साथ रहना है, इन्हीं को खाना है, इनको सब कुछ यूज़ करना है। अब तीसरा बेटा सोचता है, मैंने तो पत्ते पत्ते भरे हैं, मैं कैसे जीवन करूँगा, मैं तो 1 दिन भी नहीं चला पाऊँगा। दूसरा व्यक्ति है जिसने सड़े फल भी रखे होते हैं और जो थोड़ा से फ्रेश फल भी रखे होते हैं, वो सोचता है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना चल जाएगा, उसके बाद क्या करूँगा मैं। और जो सबसे देर में आया था बंदा, जो सबसे देर में उसका लड़का आया था, वो कहता है मेरा आराम से 6 महीना कट जाएगा और बल्कि जो फल हैं वो बच भी जाएंगे। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध ये होता है कि आप जितना मेहनत वर्ष भर करते हैं, साल भर करते हैं, जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसका नतीजा वही मिलता है। एक व्यक्ति था जिसने पूरी कड़ी मेहनत, साल भर तक कड़ी मेहनत करी, और एक व्यक्ति है जिसने आधा अधूरा पढ़ा, कभी कोचिंग आता था, कभी नहीं आता था, कभी अपनी लाइव क्लासेस लेता था, कभी नहीं, कभी दोस्तों के साथ। वो व्यक्ति था,
और जो तीसरा था जो सिर्फ पत्ते पत्ते भर चुका था, वो कैसा व्यक्ति था, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वीडियो देखना, स्टेटस देखना, रील्स देखना, स्टेटस में अच्छी अच्छी वीडियो डाल देना कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, ये सिर्फ सपने देखना हुआ उनका। शॉर्टकट में वो नौकरी लेना चाहता था तो वो नहीं हो पाता। तो इससे क्या सिद्ध निकला, समय मांगता है। मेहनत और लगन के साथ जो पढ़ाई करता है उसे जिसने समय दिया उसको सफलता मिलती है। एक तरह से जो राजा होता है, राजा कौन था, राजा थी तुम्हारी माँ, ठीक है। और जो राजा का बगीचा था वो होता है तुम्हारा कोचिंग संस्थान या तुम ऑनलाइन क्लासेस लेते हो वो। तो माँ क्या कहती है कि माँ हमें छोड़ देती है 1-2 साल के लिए कि बेटा जाओ और अच्छे अच्छे फल लेके आओ। उसका मतलब ये होता है कि आप जाओ और अच्छे अच्छे जो नॉलेज होती हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा वो ग्रहण करके लेके आओ, ताकि जब तुम्हें राजा ने जैसे 6 महीने बाद 6 महीने के लिए उनको कैद किया, वैसे ही जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे 1 साल बाद, तब वही अच्छे अच्छे फल यानी अच्छी अच्छी शिक्षा तुमको कामयाब करेंगी। तो माँ यही सोचती है, लेकिन बच्चा ये सब नहीं सोचता है। वो सोचता है मुझे शॉर्टकट में कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए ताकि मैं सफल हो जाऊं। नहीं हो सकता दोस्तों। जिसने इस समय को समझ गया, कहते हैं लोग कहते हैं टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। किसी को मालूम ही नहीं है टाइम इज़ मनी, कोई सोचता ही नहीं कि टाइम इज़ मनी क्या है, टाइम क्या है। समय की कीमत उससे जानो ना जब किसी को डॉक्टर कह देता है कि आप सिर्फ 24 घंटे के लिए हो, आप क्या चाहते हो, तो उससे पूछो कि टाइम क्या होता है। उसे पता होता है असली टाइम की कीमत। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता था कि ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना होता है तो वो यूं ही नहीं मिल जाता है, यूं ही रील्स देख के, शॉर्ट्स देख के, इंस्टाग्राम वीडियो देख के, यूट्यूब वीडियो देख के कुछ नहीं होने है। ये सिर्फ तुम्हारा समय खराब होता है। समय को पहचानो। 2 चीज़ ज़रूरी है, समय और शिक्षा। ये दोनों जिसके पास अगर आ गई तो समझ लो क्या हो गया, वो सफल हो जाएगा। एक चीज़ ज़रूरी है, विजडम। विजडम बहुत ज़रूरी है। जिसके पास विजडम है, विजडम भी 2 तरह से यूज़ किया जाता है। एक वो होता है जैसे कि अगर हम खाने को लेके चलते हैं, एक होता है कि सिर्फ मुझे खाना है, टेस्ट के लिए खाना है, टेस्ट खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा। ये भी लाता है, चिकन भी खाता है, पनीर भी खाएगा, मटन खाएगा, साग सब्जी सब खाएगा, फास्ट फूड भी खाएगा, खाते रहेगा। वो सिर्फ क्या खाता है, टेस्ट के लिए। अब क्या हो जाना उसको, 20-21 साल में उसको डायबिटीज़ हो जानी है, शुगर हो जानी है। और शुगर हो गई तो समझ लो क्या हुआ, वो डेड है समझ लो व्यक्ति। क्योंकि भैया शुगर लेगा नहीं, उसको एनर्जी मिलेगी नहीं, कहाँ से वो अपना एनर्जी, कहाँ से ऊर्जा आएगी उसके अंदर। दूसरा व्यक्ति होता है जो जिसके पास विजडम होता है, बुद्धि होती है, क्या करता है, वो हेल्थ के लिए खाता है। कम खाता है लेकिन अपनी हेल्थ के लिए खाता है। फिर उसका क्या, वो हेल्थ के लिए खा रहा है तो उसका जीवन लंबा यापन चलेगा, लंबा चलता है उसका जीवन। वही होता है विजडम। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा या बुरा। चुनना तुम्हें है कि कौन सा तुम मार्ग चुनते हो, शॉर्टकट चुनते हो या फिर आप कड़ी मेहनत से चुनते हो। समय को समझो दोस्तों। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि सफल होना है तो सिर्फ एक चीज़, शिक्षा और समय। शिक्षा को समय दो, ठीक है। ये नहीं कि समय हम सिर्फ फ़ोन में लगाए हैं या अन्य चीज़ों पे हम घिसते रहते हैं अपने समय को। तो समय बलवान है, समय को समझो, समय की ताकत को समझो। जो समय को समझ गया समझ लो वो सफल हो गया। जितने भी आप सक्सेस लोग या सफल लोगों को देखोगे तो उन्होंने कहीं ना कहीं समय दिया है, कड़ी मेहनत करी है। उनकी सफलता हर कोई देखता है, लेकिन उन्होंने जो समय दिया है वो कोई नहीं देखता। तो आप ऐसे नहीं हो, आपको समय समझना है। मुझे यही समझाना था। अगर आपको कुछ इस चीज़ में बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी मांगते हैं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपनी कड़ी मेहनत लगे रहो, सतत प्रयास करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।